हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे भाई आप सबको पता है, मैं सीटेट और एचटेट का क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। तो आज उसकी ये दूसरी क्लास है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहते हैं और मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो मैं कंफर्म करती हूँ कि आपका सीटेट का पेपर पक्का क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो सिलेबस में दी गई है। जो बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड वाले हैं वो क्या करते हैं, कहीं से भी चीजें उठाते हैं। ठीक है, वीडियो को इतनी लंबी खींच देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिलेबस उठाएंगे और वहीं से चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो भाई जो सीडीपी का पार्ट मैं करवा रही हूँ उसकी एक क्लास मैंने कर ली थी, उसका आज सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, हर सीटेट एचटेट में इसमें से क्वेश्चन पक्का निकल के आता है। तो आप अच्छे से समझना है, आपको रटना नहीं है। अब तक आप रटते आए हो इसलिए आपका सीटेट एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। आप समझ के याद करो। ठीक है, तो भाई बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत आता है? बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। तो जो भी विकास है वो क्या कहता है कि ये एक निश्चित क्रम में होता है। ये लगा लो भाई, विकास नाम का लड़का है और वो हमेशा एक सीधी गति में ही चलता है, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। ठीक है, सीधी गति का क्या मतलब है कि बच्चे का विकास एक गति से होता है। मान लो भी स्टार्टिंग में बच्चे का मतलब सिर हिलाना सीखता है, उसके बाद हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में हो रहा है और इस दिशा को क्या बोलते हैं? सिरोमुखी। क्या बोलते हैं भाई? सिरोमुखी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो बच्चा है उसका विकास किस दिशा में होता है, तो भाई सिरोमुखी दिशा में होता है। ठीक है, मतलब पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है, फिर अन्य केंद्रियों का। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। तो यह है बाल विकास का पहला सिद्धांत, है इसकी दिशा का सिद्धांत। और किस दिशा में होता है? सिरोमुखी, मतलब सिर से, सिरोपुंजी, सिर से और पैर तक चलता है ये। उसके बाद आता है विकास की गति का सिद्धांत। ठीक है, विकास की गति का सिद्धांत। विकास क्या है? एक निश्चित गति से चलता है। विकास एक निश्चित गति से चलता है। जैसे हमने पढ़ा है भाई, जो सहसावस्था होती है उसमें विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद जब बाल्यावस्था आ जाती है तो विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। उसके बाद जब किशोरावस्था आती है तो विकास की गति दोबारा से तेज हो जाती है। ठीक है, तो एक मतलब के फॉर्म में चलता है ये लगा लो, जो विकास नाम का लड़का है वो पूरी फॉर्म में रहता है भाई। ठीक है, अपने नियम के अनुसार चलता है। उसको सहसावस्था में तेज चलना है तो वो तेज चलता है, बाल्यावस्था में धीमा विकास होता है तो धीमे चलता है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। तो निश्चित गति का सिद्धांत है भाई। उसके बाद आ जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, जो विकास होता है उसकी गति भले ही अलग हो पर वो निरंतर चलता रहता है। बच्चे के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से स्टार्ट होके और मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। ठीक है भैया, आपने पढ़ा है ना, जन्म से के पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत विकास चलता ही रहता है, चाहे उसकी गति तीव्र हो या मंद हो। अगर धीमी गति से भी हो रहा है तब भी विकास पक्का हो रहा है। ऐसी कोई अवस्था नहीं आती जहां पे बच्चे का विकास नहीं होता है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है भाई? एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद क्या आता है? एकीकरण का सिद्धांत। जो विकास है वो एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है। एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो कैसे करता है? अब भाई कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ये लगा लो कोई मतलब कोई 7-8 महीने का बच्चा है जिसको चलना नहीं आता अभी, आप उससे कुछ दूरी पे खिलौना रख दो तो वो क्या करेगा? अपने पूरे शरीर को हिला हिला के घसीटते हुए अपने शरीर को उस खिलौने के पास लेके जाएगा। ठीक है, वो उस पूरे शरीर को घसीट रहा है। उसके बाद वो हाथ की सहायता से उस खिलौने को अपनी साइड करेगा, फिर वो अपने शरीर और हाथ को मिक्स करके
उनका एकीकरण करके फिर उस खिलौने से खेलेगा। ठीक है, तो जो विकास होता है वो एकीकरण के नियम पे चलता है। विकास जो होता है वो एकीकरण के नियम पे चलता है, जो अलग अलग चीजों का यूज करके फिर उनका एकीकरण से प्रयोग किया जाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत हुआ भाई। उसके बाद आता है भाई समान प्रतिमान का नियम, या इसको ये बोल सकते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो विकास होता है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि चाहे कोई बच्चा भारत में जन्म ले, अमेरिका में जन्म ले, जापान का हो, अफ्रीका का हो या चीन का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका विकास समान ही होगा। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाना ही सीखेगा, उसके बाद बच्चा मतलब कि ऐसे आंखों को इधर उधर घुमा के एक जगह आंखों को टिकाना सीखेगा। चाहे किसी भी कंट्री में बच्चे ने जन्म लिया है, सबसे पहले बच्चा भाषा को सुनेगा, उसके बाद उसको बोलने का प्रयास करेगा। लैंग्वेज चाहे कोई भी अलग अलग हो, भारत में बच्चे हिंदी सीखते हैं, अमेरिका में इंग्लिश सीखते हैं, जापान में जापानी सीखते हैं। ठीक है, पर क्या है, भाषा सीखने के लिए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद भाषा का उच्चारण करते हैं। तो सभी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो चाहे भी कहीं भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जगह का कोई महत्व नहीं है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका विकास बिल्कुल समान प्रतिमान से ही होता है। उसके बाद आते हुए विकास कर्म का सिद्धांत। भाई विकास कर्म अनुसार चलता है। ठीक है, विकास कर्म अनुसार चलता है। पहले बच्चा गर्भावस्था से शैशवावस्था में आता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में, और उसके बाद वृद्धावस्था में चला जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के पैदा होते ही दाढ़ी मूंछ आ गई भाई वो किशोर हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो बच्चा पहले पैदा होता है, उसके बाद शैशवावस्था में आता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में आता है। कोई भी बच्चा हो, इंसान हो, मतलब कुछ भी जीव हो, वो अपनी स्टेज को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो जैसे इंग्लिश मूवी में दिखाते हैं ना, जो टाइम ट्रेवल वाली मूवी होती है, कि बच्चा ने जन्म लिया और वो सीधे 60 साल की एज में चला गया। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बच्चे को हर साल जीना पड़ता है। ठीक है, और एक कर्मानुसार चलना पड़ता है। पहले शैशवावस्था से गुजरना होता है, फिर बाल्यावस्था से गुजरना होता है, फिर किशोरावस्था से गुजरना होता है, फिर जाके बच्चा वयस्क होता है। ठीक है भाई, तो यह है कर्म का सिद्धांत। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो विकास है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे भाई? जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तभी तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा। जब बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होगा तभी वह समाज में अच्छे से घुल मिल पाएगा, उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। जब उसका सामाजिक विकास अच्छे से होगा तो वो अपने संवेगों पे कंट्रोल कर पाएगा, तो उसका सामूहिक विकास होगा। अगर कोई भी एक विकास प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव विकास के सभी पहलुओं पे पड़ता है। तो इसलिए माना गया है कि जो विकास के पहलू हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसके बाद व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, भाई जो विकास होता तो समान प्रतिमान में, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चे का विकास तो समान प्रतिमान में होता है। हाँ भाई, पहले बच्चे ने सिर हिलाना सीखा है, फिर हाथ पैर हिलाने सीखे हैं, पहले उसने भाषा को सुना है, फिर बोला है, फिर लिख रहा है, फिर पढ़ रहा है, समान प्रतिमान होता है। पर क्या है, अलग अलग इंसानों में विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी बच्चे का विकास तेज गति से हो रहा है, किसी का विकास मंद गति से हो रहा है, किसी का मान लो भाई मंथली 1 kg वेट बढ़ रहा है, किसी का मंथली सिर्फ 100 ग्राम ही वेट बढ़ पा रहा है। ठीक है, कोई बच्चे इतना तेज है कि उसको 10 दिन स्कूल में भेजा, उसने 100 तक काउंटिंग याद कर ली। कोई बच्चा इतना डल है कि उसको 10 तक भी अच्छे से याद नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्या है, विभिन्नताएं होती हैं। क्या होती है भाई, उनका सीखने का क्रम एक समान है, पर क्या उनमें विभिन्नता है, कोई तेज गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है। व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है, हर व्यक्ति में विकास की भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत।
जो विकास है उस पर वातावरण और वंश का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, बच्चा कैसे वातावरण में रह रहा है, बच्चे का जन्म किस परिवार में हुआ है, कैसे परिवार में हुआ है, ये सारी चीजें बच्चे के विकास पे प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अगर उसको अच्छा परिवेश मिल रहा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, भाई उसको माहौल भी अच्छा मिल रहा है, खाने पीने की चीजें अच्छी मिल रही है, उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। वही दूसरी तरफ है भाई, ये लगा लो घर में फादर हैं शराब वगैरह पीते हैं, घर में क्लेश रहता है, अच्छे से खाने को नहीं मिल पाता, बच्चा क्या है मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा, ना उसकी शारीरिक ग्रोथ हो पाएगी। तो इफेक्ट पड़ा ना माहौल का और वंश का, दोनों चीजों का विकास पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा पहले सामान्य चीजें करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट चीजें सीखता है। सामान्य चीजें कैसे सीखता है, जैसे सबसे पहले बच्चा चलना सीखता है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चा वैसे बैठना सीखता है, बैठना सीखने के बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो एक दो कदम रखना सीखता है, फिर चलना सीखता है और लास्ट में बच्चा दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है बच्चा। ठीक है, ये क्रम याद रखना है भाई। उसके बाद आता है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार क्या होता है भाई, चक्राकार वर्तुलाकार मतलब जो हर तरफ से होता है। तो जो विकास होता है वो हर तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज में वृद्धि हो रही है, नहीं। जो बाल विकास का सिद्धांत वो क्या कहता है कि बच्चे का विकास चारों तरफ से होता है, बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है, बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, वो समाज में भी अच्छे से घुल मिल रहा है, वो अपने संवेगों पे कंट्रोल करना भी सीख रहा है, मतलब हर तरफ से बच्चे का विकास हो रहा है। तो ये क्या है, वर्तुलाकार विकास का नियम। ठीक है, ये थे हमारे बाल विकास के सिद्धांत। देख लो भाई, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत, यह सिरोपुंजी होता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। विकास क्रम का सिद्धांत, जो विकास है वो एक क्रम से चलता है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। फिर क्या है विकास की गति का सिद्धांत, विकास एक गति से ही चलता है, जैसे शैशवावस्था में गति तेज होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो विकास है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी का मानसिक विकास बाधित है तो उसके शारीरिक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अलग अलग व्यक्तियों में विकास की गति अलग अलग होती है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, जो बच्चा है वो सामंजस्य करके सीखता है, इसको सामंजस्य का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर क्या है वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत, भाई वंश का और वातावरण का विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, चाहे बच्चा किसी भी देश में किसी भी जगह पे जन्म ले, उसकी विकास की जो नियम है, विकास का नियम वो सेम रहता है, इसलिए इसको समान प्रतिमान का नियम बोलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, भाई बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। उसके बाद चक्राकार या वर्तुलाकार का नियम, इसका मतलब है कि बच्चे का चारों तरफ से विकास होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में विकास हो रहा है, बच्चे का हर तरफ से विकास होता है। ये तो थे भाई इसके सिद्धांत। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट एस्टेट में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो जैसे एक आता है कि बालक का विकास किस ओर होता है, ठीक है, किस ओर होता है, किस दिशा में होता है, अभी वहां पे बताया था। तो सिर से पैर की ओर, किस दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर होता है। सेकंड क्वेश्चन है मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा विकास का क्रम क्या है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार देखें तो विकास का क्रम है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, जैसे सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी ने क्या मानना है कि भाई भाषा का विकास का क्रम क्या है, तो उसमें देखो भाई पहले सुनना आ जाता है, फिर बोलना आ जाता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी ने पढ़ना दिया है और फोर्थ पे लिखना दिया है। मॉन्टेसरी में और एनसीईआरटी में यह फर्क है। मॉन्टेसरी मानता है कि बच्चा पहले लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है,
पर एनसीईआरटी ने क्या माना है कि बच्चा पहले पढ़ना सीखता है, उसके बाद बच्चा लिखना सीखता है। उसके बाद बाल विकास का गति सिद्धांत किसने दिया? तो डगलस और हॉलैंड ने। किसने दिया है भाई? डगलस और हॉलैंड ने दिया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये भी किसका कथन है? हरलॉक का। किसका कथन है? हरलॉक का। और कमेंट करके ये बताना भाई कि ये जो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये सिद्धांत कौन सा है? बाल विकास के किस सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे? या फिर ये लगा लो कौन सा सिद्धांत हरलॉक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो भाई खुद के सम्मान की भावना तो किशोर अवस्था में ही ज्यादा होती है। छोटे बच्चे को डांटते ज्यादा दिल पे थोड़ी ना लेता है, अगर किशोरों को डांट दे तो वो दिल पे ले जाते हैं कि अभी मेरी तो बेइज्जती कर दी, मुझे मम्मी ने डांट दिया। ठीक है, तो स्व सम्मान की भावना सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में पाई जाती है। एक भाई ये है कि बच्चा किस एज में कितने शब्द बोलता है? हर सीटेट, एचटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम आप उठा के देख लो, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि हाँ भाई बच्चा 1.5 साल का है, वो कितने शब्द बोल पा रहा है। बच्चा 5 साल का है, कितने शब्द बोल पा रहा है। 3 साल का है, कितने शब्द बोल पा रहा है। ठीक है, तो वो देख लो एक बार। जन्म से 8 महीने तक तो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता। ठीक है, कुछ नहीं बोल पाता जन्म से 8 महीने तक, तो 0 शब्द हुए। 9 महीने से 12 महीने का बच्चा, 9 से 12 के बीच में बच्चा 3 से 4 शब्द बोलता है, जैसे मम, आ, जा, मतलब इस टाइप से बच्चा 3 से 4 शब्द बोलता है 9 से 12 महीने की एज में। उसके बाद आता है 12 महीने से 18 महीने की एज में बच्चा और ज्यादा डेवलप हो जाता है, वो 10 से 12 शब्द बोलने लग जाता है। 12 से 18 महीने की एज में बच्चा 10 से 12 शब्द बोलता है। फिर 18 महीने से 2 साल की एज में बच्चा लगभग कितने शब्द बोलता है? 272 शब्द बोलता है। जब बच्चा 2 साल की एज तक जाता है तो बच्चा लगभग 272 शब्द बोल पाता है। ठीक है, देखो एकदम से कितना डेवलप हुआ भी। 18 महीने की एज तक सिर्फ वो 10 से 12 शब्द बोल पा रहा था, और 18 से जब वो 24 महीने पे गया, इन 6 महीनों के अंदर उसने 10-12 से कितने शब्द कर लिए? 272 शब्द। तो कितनी तीव्र गति से बच्चा भाषा को सीख रहा है। उसके बाद जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो लगभग 450 शब्द बोल पा रहा है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 1000 शब्द बोल पा रहा है। वहीं जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो लगभग 5000 शब्द बोल पा रहा है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो लगभग 5000 शब्द बच्चा बोल पाता है। 5 साल तक ही पूछेगा एग्जामिनर, इससे ज्यादा पूछने वाला है नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद तो बच्चे से चाहे कुछ भी बुलवा लो, बच्चा फिर वही चीजें बोल देता है। तो भाई यही इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं से आएंगे, इससे एक्स्ट्रा इस टॉपिक से कुछ भी आने वाला है नहीं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को